गढ़वा के नगर उटारी में दीपक सोनी नाम के युवक को कमरुद्दीन नाम के युवक ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की। हादसे में युवक का सिर और चेहरा जल गया। उसे गंभीर हालत में नगर उटारी के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। नगर उटारी थानेदार योगेंद्र कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। तो एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है दूसरे समुदाय के एक युवक पर। हालांकि कुछ आपसी बात है, आपसी रंजिश थी, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये गंभीर मसला है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या स्थिति है कि जिसे देखो वो हाथ में पेट्रोल लगकर अपनी दुश्मनी को साधने निकल पड़ता, और ये घटना बिल्कुल उसी तरह की है। देखिए, झारखंड में पिछले दिनों देखें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें या तो तेजाब फेंक कर जलाने की कोशिश की गई है, कईयों की जान भी चली गई है, तो कहीं कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें पेट्रोल छिड़कने की बात सामने आई है। और ऐसी ही घटना है गढ़वा के नगर उटारी क्षेत्र की, जहां पे दो युवकों के बीच लड़ाई चल रही थी और उधर से राहगीर के तौर पे दीपक सोनी गुजर रहे थे और दीपक सोनी ने उन लड़ाई करते हुए, झगड़े करते हुए युवकों से बातचीत करने की कोशिश की। उसमें जो कमरुद्दीन है, उन्होंने ये कहा कि तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, और तुमने क्यों इस तरीके से पूछा। और उसके बाद जो है उनकी प्रतिक्रिया होती है कि सीधे जो है दीपक सोनी पर पेट्रोल छिड़कते हैं और पूरी तरीके से चेहरा और सिर झुलस जाता है और उनको नगर उटारी का जो हॉस्पिटल है वहां लाया जाता है। सूचना ये मिली है कि उन्हें सीधे जो है गढ़वा भेजा गया है। गढ़वा में बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक उपचार हुआ है। लेकिन ये घटनाएं जो है चिंता पैदा करती है कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की, झुलसाने की, जिससे मौत भी हो जाती है। तो अब ये देखने वाला विषय है कि इसमें पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंज है कि आखिर इन घटनाओं को कैसे रोका जाए। पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से इकबाल कायम करे, लोगों में कम से कम एक डर हो, इस तरह की घटनाएं लगातार बार बार ना हो, इसके लिए एक संदेश देने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि ये घटनाएं आम नहीं है, लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और ये चिंता का सबब है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी तमाम जानकारियों के लिए। नगर उटारी में सनसनीखेज पेट्रोल कांड सामने आया, कभी एसिड अटैक, कभी पेट्रोल अटैक, और कुल मिलाकर देखिए तो इन दिनों की जो घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एसिड की जगह पेट्रोल ने ले लिए है और आपसी दुश्मनी को साधने के लिए लोग इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन का इकबाल क्या है, पुलिस प्रशासन का डर क्या खत्म हो चुका है कि हम कोई भी घटना को अंजाम देंगे और बच जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा। फिलहाल उस युवक का इलाज चल रहा है। कोडरमा गया रेलखंड पर गंजुडीह के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। इसके चलते कोडरमा गया मेन लाइन पर 1 घंटे तक ट्रेन यातायात ठप रहा और इस रूट से गुजर रही रेलगाड़ियां जहां तहां खड़ी रहीं। दरअसल इस मालगाड़ी को डाउन लूप लाइन से मेन लाइन पर लाया जा रहा था, तभी मालगाड़ी की एक बोगी बेपटरी हो गई। रेलवे के अफसर और इंजीनियर की टीम तुरंत गंजुडीह पहुंची और मालगाड़ी को वापस पटरी पर ले जाया गया। रेलवे ने दावा किया कि इस हादसे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर कोई असर नहीं होगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने महिला मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर सफाई दी है। पूरे मामले पर खेद जताते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि स्ट्रेचर का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन परिजन मरीज को लेकर सीधे एम्बुलेंस की तरफ बढ़ गए। यह घटना 8 सितंबर की हुई है, जब एयर एशिया की फ्लाइट से यह मरीज रांची पहुंची। उन्हें व्हील चेयर पर बाहर लाया गया। एयरपोर्ट के डॉक्टर भी पहुंच गए, तब तक परिजनों के बुलावे पर बस अस्पताल का एम्बुलेंस बाहर खड़ा था। एयरपोर्ट प्रबंधन का अनुरोध ठुकराकर परिजनों ने मरीज को चादर में लपेटा और एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी, लेकिन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने तमाम आरोपों को गलत करार दिया है। हजारीबाग पुलिस ने तलसवार और कोयलंग बालूघाट पर लेवी के लिए हवाई फायरिंग और मारपीट करने वाले 4 टीएसपीसी के उग्रवादियों को दबोच लिया है। बड़कागांव पुलिस और सीआरपीएफ ने इन नक्सलियों को केरेडारी के बुंडू के पास से पकड़ा। इनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस, बाइक और मोबाइल जब्त की गई है। ये नक्सली टीएसपीसी के एरिया कमांडर रवि के लिए काम करते थे। 2 बार जो फायरिंग हुई थी पिछले महीने में, उसमें इन लोगों की संलिप्तता थी। साथ ही हमारे एक पुलिसकर्मी के ऊपर इन्होंने फायरिंग की थी जब पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ने के लिए गए थे।
जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर राज्यपाल की चुप्पी पर बीजेपी ने सधा बयान दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कब फैसला लेंगे ये उनका विशेषाधिकार है, इसलिए सबको इसका इंतजार करना चाहिए। नियत में खोट है, कांग्रेस उसके साथ है। कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा दुरुपयोग करता है, इसलिए डरा रहता है, सहमा रहता है। और कांग्रेस तो अधिनायकवाद का प्रतीक है। देखिए, राज्यपाल महोदय का विशेष अधिकार है कि कोई उन विषय उनके विचारार्थ आया है तो उस पर वो समुचित विचार विमर्श करने के उपरांत ही कोई फैसला लें। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी यह मानती है कि उनका विशेषाधिकार है, इसलिए वो कब फैसला करेंगे तब तक पार्टी इंतजार करेगी। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने किया। इस शिविर में पूरे झारखंड से 300 से भी ज्यादा महिला कार्यकर्ता शामिल हो रही हैं। इस दौरान उन्हें पार्टी की नीतियों, कार्यशैली के साथ पीएम मोदी के सपनों से रूबरू कराया जा रहा है। राज्य के प्रति समर्पण भाव और देश के प्रति त्याग और तपस्या का भाव रखने की यहाँ पर प्रशिक्षण दी जाती है। यहाँ 11 सत्र चलेंगे महिला मोर्चा के, और उसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, नरेंद्र मोदी जी के ने जो उपलब्धियां हासिल किया उसके बारे में बताई जाएगी। धनबाद में एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का डंडा चला है। पीके रॉय कॉलेज के आसपास सड़क किनारे अतिक्रमण किए गए दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर निगम के फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि निगम का सख्त आदेश है कि सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण ना करें, वरना निगम के द्वारा उन्हें हटाया जाएगा। रांची में इस बार धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। पंडाल के साथ मां की प्रतिमा बनाने का काम जोर पकड़ने लगा है। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा को मूर्तिकार तराश रहे हैं, तो कहीं कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में लगे हैं। और इन तैयारियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि इस बार राजधानी रांची सहित राज्य भर में दुर्गा पूजा की धूम रहेगी। और हो भी क्यों ना, इस बार पंडाल की ऊंचाई को लेकर तमाम बाध्यताएं जो खत्म हो चुकी हैं, यानी इस बार आपको 15 फीट की नहीं बल्कि 50 फीट से भी ऊंचे पंडाल दिखेंगे। देखिए क्या है कि 2 साल तक हम लोग कोरोना को देखते हुए पूजा को, मतलब माँ की पूजा तो बहुत आस्था के साथ हुई थी, लेकिन भव्य पंडाल और मेला वगैरह नहीं लगा था। लेकिन इस बार हम लोग पूरा तैयारी के साथ, और मतलब समझ लीजिए कि मेरे इतिहास हम लोग जो आज हम लोग 43 ईयर्स 43 वर्ष से पूजा कर रहे हैं, इस बार हम लोग सबसे भव्य पूजा करने जा रहे हैं। तो अलग अलग थीम के साथ पंडालों को बनाया जा रहा है और इन पंडालों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा विराजमान होंगी और तैयारियां ये बताने के लिए काफी हैं। इस साल अभी 2 साल जैसे था डाउन, उससे अच्छा है इस साल। पूजा तो हो रहा, अभी तक आदमी का क्या सोच विचार मैंने अभी तक मैंने खुला नहीं लोग का जे पूजा करेंगे कि नहीं, क्या बड़ा मूर्ति हो सकेगा। बड़ा मूर्ति पूजा होगा इस साल। कुछ बड़ा मूर्ति का ऑर्डर हुआ है, अभी कुछ लेट से बहुत आदमी भी आ रहा, अभी बना दीजिए। 2020 में भी दुर्गा पूजा मनी थी, 2021 में भी, लेकिन रौनक वो न थी जो 2022 में इस बार नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार माधवी पाल के यहाँ, जो इस बार मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं और बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पिछली बार मूर्तियों को लेकर जो नुकसान हुआ था उन तमाम नुकसान की भरपाई 2022 में होगी। लेकिन भव्यता आप खुद देख सकते हैं, ये कितनी भव्य मूर्तियां इस बार बनाई गई है। जाहिर है कि जब राजधानी रांची में दुर्गा पूजा इस बार घूमने के लिए निकलेंगे तो पंडाल तो आकर्षक मिलेंगे ही, माँ की मूर्तियाँ भी आपको मोहित करेंगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। प्रतिभा का कोई एक चेहरा नहीं होता। कुछ बच्चे पढ़ाई में नाम कमाते हैं, कुछ खेलकूद में, पर सिमडेगा के 14 साल के सक्षम तिवारी ने गायन में अलग पहचान बनाई है। सक्षम का चयन ऑस्ट्रेलिया और फिजी के कॉन्सर्ट प्रोग्राम के लिए किया गया है। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला,
हरे हमर छोटा नागपुर काले कहते हैं अगर आवाज अच्छी हो तो उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। सिमडेगा के कोलेबिरा के रहने वाले सक्षम तिवारी की आवाज कुछ ऐसी ही है। पढ़ाई लिखाई में होशियार और गंभीर स्वभाव वाले 14 साल के सक्षम को ऑस्ट्रेलिया और फिजी में कई कॉन्सर्ट में अपना सुर बिखेरने का मौका मिला है। सक्षम जल्द ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया जाने का जो मौका मिला सक्षम आपको, यानी कितने खुश हैं आप और कहते कितनी मेहनत आपकी सार्थक हुई है? जी मतलब मैं तो बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं फॉरेन कंट्री घूमूं, और तैयारी तो मेरी फुल है। सो बस अपना 100% दे करके आना। अच्छा, सिमडेगा का सरगम जी वहाँ क्या ऑस्ट्रेलिया में भी कायम रहेगा? एकदम बिल्कुल। इस प्रोग्राम को लेकर देश भर से 3 बच्चों का चयन किया गया है। सक्षम शनिवार को रांची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के कॉन्सर्ट में सक्षम का चयन होने को लेकर पूरा परिवार उत्साहित है। कहते हैं कि हर माँ का एक सपना होता है कि बेटा जो है घर की दहलीज से दुनिया लांघे। जी बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत आगे तक जाए, और वो आज देश छोड़ के विदेश जा रहा है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। विदेश में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर सक्षम काफी खुश है। सक्षम के साथ साथ उनका छोटा भाई भी बेहद सुरीला गाता है। सुनिए दोनों भाइयों की जुगलबंदी। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, प्रेम सारी तेरी खैर बनाऊं। तो बता दें कि जिस तरीके से सक्षम उत्साहित हैं फिजी और ऑस्ट्रेलिया में गाने को लेकर, आपको बता दें कि वहाँ भी हिंदी गानों के दीवाने लोग हैं, और जो जिस तरीके से चयन सक्षम का हुआ है, इस सक्षम इससे शुरुआत मानते हैं, और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया इन्हें ले जाने वाले हैं उनका भी कहना है कि सक्षम की आवाज़ में एक कशिश है जो जल्द ही दुनिया जानेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर है साहिबगंज से, जहां बोरियो मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ही ताला जोड़ दिया और प्रदर्शन किया। 8वीं कक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी होने से नाराज छात्र छात्राओं ने प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिजल्ट में जल्द सुधार करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से 88 स्टूडेंट्स का रिजल्ट इनकम्प्लीट हो गया है, जिसकी वजह से 9वीं कक्षा में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। इनकम्प्लीट हो चुका है। हमारे 8 क्लास के जितने भी छात्र और छात्राएं सभी को फेल कर दिया गया। रिजल्ट को सुधार करने के लिए किसी का आवेदन दिए हैं? जी हम लोग आवेदन दिए हैं। आश्वासन आपको क्या मिला है उधर से? हम लोगों को 7 दिन का समय मिला था। बोले कि हम लोगों को 7 दिन के अंदर में रिजल्ट को समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज 8वां दिन है तो हम लोगों को आक्रोश में हम लोग प्रदर्शन में बैठना पड़ा। वजह से लापरवाही एचएम का है। हम तो सोकोज भी मारे हैं, हम तो बताएं भी आपके साथ कि सबको सोकोज मारे हैं। अपने ज़िले में है कुछ विद्यालय, 4-5 विद्यालय तो हमको जानकारी मिला, और जितना का जानकारी मिला सबका सोकोज अभी है। जामताड़ा में नारायणपुर बीडीओ और टीएसओ ने चंपापुर पंचायत के जन वितरण दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। पिछले 40 दिनों में चंपापुर के सभी जन वितरण दुकानदारों को वितरण के लिए 3 आवंटन दिया गया था, जिसमें से 2 आवंटन का वितरण हुआ, जबकि 1 आवंटन की कालाबाजारी हुई। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। मैंने कल वहाँ लगभग 5 दुकान का जांच किया। 5 दुकान में लाभुक का कहना है कि उन्हें विगत 2-2.5 महीना विगत 1.25 महीना में लोगों को कहीं किसी को 2 बार या 3 बार चावल मिला है, तो उनका वो लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि हम लोग को चावल कितना मिला है। तो
तो उन लोगों को पूरा हम लोग अवगत करा दिया कि चावल कब कब मिला है, इस बीच में आपको कितना चावल मिलना है। लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन मशहूर कथावाचिका जया किशोरी ने अपने प्रवचन से लोहरदगा वासियों का दिल जीत लिया। प्रवचन सुनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी पहुंचे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी इस दौरान मौजूद रहे। भगवान जल्दी से किसी को भक्त बनाते नहीं हैं, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं उसकी कि कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, किस हद तक ये मुझे मानता है। कहते ना कि कई लोग कहते हैं कि जो सबसे अच्छे हैं सबसे ज्यादा परीक्षा भगवान उन्हीं की लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि तुम किस हद तक मुझ पर भरोसा रखते हो। जब उनको लगता है कि इसने पूरी परीक्षाएं पार कर ली लेकिन इसका विश्वास नहीं डगमगाया, भगवान। और झारखंड 2020 देखते हैं।